अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। न्यू व्लॉग के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोगों ने एक नया वाला मतलब बोलते हैं ना, घर में रखने के लिए कुछ ये नहीं था, प्लेट्स वगैरह रखते हैं हम लोग, वो मेरे पास माननी टूट चुकी थी। वो टूटने के लिए मैंने बहुत दिन हो गए थे कि लेने की कोशिश की, लेना हुआ ही नहीं। तो आज कोशिश करके हम लोगों ने एक नई माननी ली हूँ, लेकिन बहुत अच्छी बेटी है। मैंने आज सुबह से उसके पीछे लग के ना वो उसको बिठाई हूँ, मैंने और शाहना मिल के, क्योंकि मेरे पास ये टूट गया था, ये नहीं था, टूट गया था। देखो ये वाला है ना, टूट गया था, मैंने लेकर आके बिठाई हूँ। तो अभी अच्छा लग रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये वाला नया वाला हम लोगों ने आज लाए हैं, ला के बिठाए हैं यहाँ पे। नया वाला मतलब पहले ही था और उसी को रिन्यूअल करके रिपेयर करके बिठाई हूँ। जो तो नहीं था वो प्लेस में क्या करती थी, यहाँ रख देती थी, वहाँ रख देती थी, मतलब ऐसे एक कबर्ड में रख देती थी, जो कि कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। जो मैंने पहले की मांडनी है ना, उसको रिपेयर करके फिर यहाँ पे बिठा दी उसको। तो बिठाने के बाद अभी अच्छी लग रही है। और अच्छी लगते लगते मतलब आधे सारे पूरे बर्तन है ना वहाँ चले जाते हैं, तो बाकी का सामान यहाँ वहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे ये नहीं था तो मेरा बहुत तकलीफ़ हो रही थी। इसीलिए आज ये बिठा दी हूँ मैंने और शायन ने मिलके। अच्छे से फिटिंग बैठ चुकी है। तो आज मैंने यही काम की हूँ, इसको रिपेयर करके बिठाने का। रमज़ान आ रहा है तो हर चीज़ अच्छी अच्छी से हो रही है, और कोशिश कर रही हूँ कि नहीं तो नहीं हो रही है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि रिपेयर करके बिठा दूँ। कोशिश कर रही हूँ नहीं रिपेयर करके बिठा दूँ, तो घर में टूटा फूटा रखने से अच्छा है मैंने रिपेयर करके इसको बिठा दी हूँ। और अच्छा भी लगता है, क्योंकि नई मानने से मतलब पुरानी ही माननी है, लेकिन घर में रहने से इसका मतलब एक ये बढ़ जाता है। लेकिन नहीं था तो बहुत यहाँ वहाँ प्लेट रख रही थी, बहुत अच्छा भी नहीं लग रहा था मेरे को, तो मैंने लाके इसको बिठा दी हूँ। आज इसी को करते करते टाइम मतलब टाइम पूरा ही निकल चुका है, ऑलमोस्ट 1 बजने आ चुका है। सुबह से इसके पीछे लगी हूँ, समझ में नहीं आ रहा कैसे बिठाऊँ था। तो बाद में शायद ने ड्रिल मशीन लेके ड्रिल मशीन से बिठाया है इसको, फिर उमेर ने भी हेल्प की, मैंने भी हेल्प की हूँ। तो ऐसे बैठ चुकी हो, जा के इस तरह दरवाजे पे ही बैठ चुकी है। तो मैंने आज इसको कोशिश करके अच्छे से बिठाऊँ। अभी नेक्स्ट क्या होता है मैं देखती हूँ, फिर नेक्स्ट आपको मैं बताऊँगी कि मैं क्या करूँगी। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इफ्तारी में भी क्या बनाऊँ, वही सोचती बैठी थी। अभी 1 बज चुका है, नमाज़ पढ़ूँगी, कुरान पढ़ूँगी, उसके बाद सोचूँगी कि इफ्तारी में क्या बनाऊँ। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। कल तो मैंने वड़ा पाव और ये बना दी थी, आज क्या बनाऊँ वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे रमज़ान ख़त्म होता जा रहा है, ऐसे ऐसे इंसान क्या है वो मतलब इफ्तारी की तरफ ध्यान भी नहीं जा रहा है, मतलब क्या बनाऊँ ये समझ में भी नहीं आ रहा है। और जाने तो कुछ है वही रोज़ा छोड़ के लेते हैं, मतलब बनाना है, खजूर है, उससे ही रोज़ा छोड़ के लेते हैं, ऐसे हो चुका है। तो ऑलमोस्ट सोचूंगी कि क्या बनाऊं, तो देखती हूँ आगे क्या होता है, बनाने की कोशिश करूँगी। अभी तो ऐसे भी पूरा काम ख़त्म करके अभी नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ने में टाइम चला जाएगा। ऑलमोस्ट हम आधा टाइम तो ख़त्म हो चुका है, टाइम चला ही जाने का, क्या टाइम बचा ही कुछ नहीं है। तो सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ। शाम होते होते कुछ ना कुछ आ ही जाएगा जो फटाफट बन सके, या तो भज्जी बना सकती हूँ, या तो पालक के भज्जे बना सकती हूँ, या तो पकोड़े बना सकती हूँ। ये झटपट होने वाली काम है, जैसे कि बेसन का लाओ, बेसन में आटा में मिर्ची वगैरह अजवाइन वगैरह डालो और फटाफट मिर्ची डाल के भज्जे तल दो, मतलब जल्दी होने वाला काम है। तो 10 मिनट के अंदर ये हो भी जाता है। तो हम भी आज जा रहे हैं, हमें एक दावत आई है इफ्तारी की। तो आज हम सोचे हैं कि इफ्तारी ना बना के ना इफ्तारी करने के लिए वहीं चला जाए, लेकिन इफ्तारी हम घर में ही करेंगे। खाना खाने के लिए इफ्तारी का वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि हर बार आती है दावत, तो हम लोग हर बार जाते ही हैं। तो शायन और उमेर 2 जगह से आई है इफ्तारी की दावत, तो शायन और उमेर एक जगह चले जाएंगे, मैं और अलीज़ा एक जगह चले जाएंगे। फिर इनके अब्बा दोनों तरफ कहीं भी चले जाए, उनका कुछ मैटर नहीं करता। तो सोची हूँ कि शाम का शेड्यूल ऐसे बना दूँ कि हम लोग जाएँ तो दोनों तरफ इफ्तारी, मतलब बच्चे दो एक तरफ जाए, हम एक तरफ जाए, कि किसी का दिल ना दुखाए, कोई बुलाता है तो जाना चाहिए, ख़ास करके इफ्तारी के लिए। तो सोची हूँ अभी शायद दोनों तरफ से जाएंगे, तो मैं और अलीज़ा एक तरफ जाएंगे, क्योंकि शायन और उमेर को एक तरफ भेजूँगी। शाम में इफ्तारी बनाना कैंसिल हो जाएगा, मतलब कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, असर में सिर्फ कुरान पढ़ना पड़ेगा, कुरान पढ़ के बैठ जाएंगे, तो मुझे भी कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कल के लिए सोचने का वक्त मिल जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है, बना के रोज़ेदार को खिलाना भी बड़ी नेमत है, लेकिन बंदा महीना भर करके ना थक जाता है, ऐसे भी मैं भी थक चुकी हूँ अभी। तो और 4-5 दिन हैं,
इंशाल्लाह। वो भी खिदमत वाला काम है। हम लोगों ने महीना भर उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, 3 बजे उठ के सबकी सहरी बनाते हैं, सहरी खिलाते हैं। बाद में सबको ध्यान रखते हैं कि सब लोग सहरी किए या नहीं किए। बाद में इफ्तारी का ध्यान रखते हैं। फिर हम लोग स्ट्रगल इतना रहता है, बर्तन का बहुत स्ट्रगल रहता है कि बहुत बर्तन गिर जाते हैं। उसमें बोल नहीं सकते कि कितनी बार धोना पड़ता है। इफ्तारी के बाद तो इतने बर्तन हो जाते हैं कि उसको देख के ही मन बोर हो जाता है, मतलब थक भी जाता है ना कि इफ्तारी के बाद करना नहीं होता है। फिर उसके बाद जो खाना बनाना है सहरी के लिए रहता है, वो तो इसीलिए इफ्तारी से पहले ही बना देते हैं, क्योंकि उसके बाद तो किसी के पास हिम्मत नहीं रहती है कि इफ्तारी करने के बाद खाना जाके खड़ा रह के बना सके, और वो तो होता ही नहीं है। इफ्तारी से पहले ही खाना बना लेती हूँ। फिर इफ्तारी के लिए कुछ बना के मैं जो किचन में से हट जाती हूँ, उसके बाद मैं जाती ही नहीं किचन में। लास्ट 10 साढ़े 10 बजे नमाज़ के बाद चली जाती हूँ, क्योंकि तब मुझे थोड़ा अच्छा लगता है नमाज़ पढ़ने के बाद। तब जाके मैं किचन वगैरह धो धा के साफ़ करके उसके बाद मैं जाती हूँ सोने के लिए। 11 बज जाते हैं, 11:30 बज जाते हैं, ऐसे तैसे करके 11:30 बज जाते हैं। तो तब तक ऑलमोस्ट आधा टाइम हो जाता है, 11:30 12 बज जाते हैं सोने तक। तो सो जाते हैं। ऐसे ही 2 घंटे में नींद जाग जाती है। 3 बजे 3:30 बजे उमेर उठा देता है, और अलार्म भी इतने बजते रहते हैं, पूरे घर में अलार्म बजते रहते हैं। शायन का अलार्म बजता है, मेरा अलार्म बजता है, अम्मू का अलार्म बजता है, इनके अब्बा अलग से रखते हैं, वो अलार्म बजता है, सब लोग अलार्म रखते हैं। इतने अलार्म से 3 बजे ही नींद जाग जाती है। फिर उठ के नमाज़ पढ़ के फिर रोटेशन शुरू हो जाता है। तो ऐसे करके है ना, पूरा रमज़ान में ना नींद का थोड़ा ये रहता है। जैसे मुझे नींद ना होना तो अजीब से झटके आना शुरू हो जाते हैं मुझे नींद में। ऐसे ऐसे मतलब कैसे एक अजीब तरीके से फ़ील होता है। तो अभी नींद का थोड़ा शेड्यूल थोड़ा ये हो गया, अभी और 4 दिन। तो अल्लाह करम से रमज़ान का महीना, मुबारक महीना भी ख़त्म हो जाएगा। ये महीना और बार बार आता नहीं है। तो इस महीने की रहमत और बरकत से अल्लाह सबको खुशियाँ अता करे, सबकी मुश्किलें आसान करे। मेरी वीडियो देखने वाले की हर एक की दिली मुराद पूरी करे। हम भी दुआ करेंगे, आप भी हमारे लिए दुआ करना। चलो मिलते हैं हम बाद में।